चलिए कैश फ्लो के लिए आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको दे दिया है, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है वर्किंग से मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना। यहाँ पर एक एडिशन चीज़ होगा, आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के ऊपर कुछ न्यू इंफॉर्मेशन है, मुझे जब करना है तब मैं करूँगा। अभी नॉर्मल सिचुएशन फॉलो करते हैं। वर्किंग नोट 1, आइडेंटिफिकेशन of missing data। मिशनरी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे दिया है, तो 100% हम लोग 3 अकाउंट ओपन करके ही करेंगे। मिशनरी अकाउंट एट कॉस्ट, to balance brought down by balance CD। कितना एट कॉस्ट का फिगर मुझे ऐड करना नहीं पड़ेगा, दे दिया है 32 lakhs। $38 lakhs by asset disposal sold, cost of machinery sold। कितना cost of machinery sold? The company sold one fixed asset for rupees 1 lakh, जिसका cost है 2 लाख। We can close machinery account to bank account purchase 8 lakhs। Balancing figure next, provision for depreciation by balance brought down 9,20,000 to asset disposal accumulated depreciation। हाउ मच जो एसेट बेचा जा रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 80। बैलेंस सीडी 11,60,000 बाय ADJPL depreciation for the period। Balancing figure $3,20,000। एसेट डिस्पोजल कोशिश कीजिए वीडियो नहीं देखने के लिए, खुद के हाथ से करने के लिए। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए।
टू मशीनरी 2 लाख, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000, बाई बैंक sold 1 lakh 20,000 ADJPL loss on sale. इसको बोला, इसको बॉक्स डिस्पोजल भी हो गया, देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट को सेल बोला है, सेल बोल दिया है, प्रॉफिट 40,000 जो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट निकालिए 4 लाख से 3,20,000 मतलब सेल हुआ है, और जिसमें प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में कितना है देखो तो क्लोजिंग फिगर कैपिटल रिजर्व 40,000 मतलब एक देखते हैं, इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 3,20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस CD 3,20,000, बाई बैंक सेलिंग प्राइस पता नहीं लेकिन ये पता है प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट होता है तो इस साइड में आता है और लॉस होता है तो यहाँ पर आता है, बिकॉज प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइटम। तो प्रॉफिट कहाँ पर गया है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल 40,000, ये फिगर हो गया 1,20,000। बैलेंसिंग फिगर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, एसेट साइड में कैश, इन्वेंट्रीज और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको करना पड़ेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का दिखाया था। Preliminary expenses, fictitious asset, to balance brought down 80, buy balance CD 40,000, by DJPL रिटर्न ऑफ, पूरा रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, पार्टली रिटर्न ऑफ है 40, बस एसेट साइड का फेस पूरा खत्म। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल
Buy balance brought down 12 lakhs. To balance CD 16 lakhs. Buy bank issue 4 लाख. कोई प्रीमियम कुछ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सामने नहीं आ रहा है, तो नहीं है. 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल. Buy balance brought down 4 lakh. To balance CD 2 lakh 80. To bank redeemed at 5% प्रीमियम. तो कितना रिडीम हुआ? 4 लाख माइनस 2 लाख 80, मतलब 1,20,000 का नॉमिनल वैल्यू रिडीम हो गया. कितने में? 105% में, बिकॉज प्रीमियम था. तो पहले लिख कर लिया कितना नॉमिनल वैल्यू रिडीम है. 4 लाख से 2,80,000 माइनस करके उसके ऊपर 5% प्रीमियम, तो 1,20,000 इंटू 105%. तो टोटल मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 1,26,000. बाई ADJPL सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो सकता है. कहां से आप ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ले रहे हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइडेड. कितना? 6,000. बैंको बॉक्स. क्लियर? अगर यहां पर पीएल से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइड किया, जनरल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, जो होता है वही लिखते हैं. लेकिन यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व नहीं बोला है, तो इजी असम्पशन पीएल से माइनस करते हैं. डिविडेंड. डिविडेंड देखिए यहां पर 10% डिविडेंड बोल दिया है. याद रखिए इक्विटी का अगर डिविडेंड देगा तो प्रेफरेंस शेयर का भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा. विदाउट प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का डिविडेंड नहीं दे सकता. तो मैं मान के चलता हूं ओपनिंग फिगर के ऊपर ही देगा. रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ हो तो टू बैंक अकाउंट प्रेफ डिविडेंड 10% on 4 lakh 40,000 equity dividend 10% on. अच्छा सर डिविडेंड का 10% देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर, इसलिए 12 लाख के ऊपर 1,20,000 by ADJPL 1,60,000 dividend provided. तो ये गोल, ये बॉक्स. कैपिटल रिजर्व हो गया. जनरल रिजर्व 6,80,000 से 8 लाख. जनरल रिजर्व बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,80,000. टू बैलेंस CD 8 लाख. बाई ADJPL ट्रांसफर 1,20,000.
डेबिट क्रेडिट चाहो तो लिखो, ना लिखो, बिकॉज ये आपका वर्किंग्स है। तब भी अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट लिखना चाहिए। चलो, कैपिटल रिजर्व हो गया, पीएल बाद में होगा। 9% डिवेंचर, ये भी रीडिंग हुआ है, सेम। अच्छा, %9 डिवेंचर, अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी 4 लाख, टू बैलेंस सीडी 2,80,000, टू बैंक अकाउंट redemption at 5% प्रीमियम, कितना 4 लाख माइनस 2,80,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम आ गया इनटू 105%, 1,26,000। सो डिफरेंस आ रहा है बाय एडीजेपीएल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, $6,000। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 9% ऑन 4 लाख 36,000। मान के चलता हूँ रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय बैलेंस सॉरी बाय एडीजेपीएल एडजस्टेड पीएल अकाउंट, तो प्रोवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज कितना 36,000 बॉक्स, ना एडीजेपीएल गोल्ड और बैंक बॉक्स। Now provision for tax, buy balance CD BD 3,60,000, to balance CD 3,56,000। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मान के चलूंगा जो प्रोविजन था उसको ही पेमेंट किया है। बाय बैंक अकाउंट पेड 3,60,000। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। बाय एडीजेपीएल current year tax $3,56,000।
बाय बैंक इतना, बस हो गया। तो आई थिंक मिसिंग इंफॉर्मेशन और कुछ बाकी नहीं है, हो गया। लेकिन हाँ, एक जगह हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, दैट इज रेक्टिफाइड पीएल एंड स्टॉक। ये न्यू कर रहे हैं, पहले नहीं था। लास्ट ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन कुछ था, जिसके कारण के लिए आपका प्रॉफिट इफेक्ट कर चुका था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लास्ट ईयर का पीएल और जो स्टॉक का फिगर है वो रेक्टिफाइड करेंगे, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक के लिए प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है। तो पहले रेक्टिफाइड फिगर कर लेते हैं, पीएल एंड स्टॉक। पीएल स्टॉक बैलेंस गिवन 31,319, पीएल कितना 3,60,000 और स्टॉक का वैल्यू 2 लाख कितना देखा 16। अब क्या बोल रहा है, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट whereas previously practice was to value stock at cost less 10%। मतलब ये फिगर कॉस्ट रेट 10% में वैल्यू हुआ है। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक was 2,16,000। द स्टॉक ऑन 31/3/20 was correctly valued at ₹3 lakh। तो 31/3/20 में जो स्टॉक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक है वो गलत किया मतलब अंडर वैल्यूएशन किया, जो सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड हो गया था। मेरे पास तो बैलेंस शीट ओपनिंग डेट का था, रेक्टिफाइड बैलेंस शीट नहीं है, तो मुझे रेक्टिफाइड बैलेंस शीट करना पड़ेगा। पूरा बैलेंस शीट तो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो जो एरिया में रेक्टिफिकेशन है उसको डालना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन था तो ऐड इफेक्ट ऑन अंडर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना 2,16,000 इंटू 10/90। आप लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो 2,16,000 इंटू 10, 2,16,000 इंटू 10/90 24,000। तो प्रॉफिट भी 24,000 ऐड होगा, स्टॉक भी 24,000 ऐड होगा। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक और पीएल दोनों ही लास्ट ईयर का फिगर है, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गलत था तो उसको रेक्टिफाई करके हम लोगों ने 2,40,000 कर लिया। सर नेचुरली पीएल का फिगर भी तो गलत होगा, 3,84,000। तो ये करेक्टेड फिगर, रेक्टिफाइड फिगर, करेक्टेड फिगर। तो ये अंडर वैल्यूएशन बहुत कॉमन आइटम है, तो ये रहता है तो एक रेक्टिफाइड पीएल एंड स्टॉक कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी में सिखाया था रेक्टिफिकेशन। तो सेम वे रेक्टिफाई करके फिगर कैलकुलेट कर लो। इसका इफेक्ट क्या होगा, मैं जब एडीजेपीएल ओपन करूंगा तब 3,60,000 से नहीं 3,84,000 से। सिमिलरली करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज जब देखूंगा स्टॉक में तब 2,16,000 नहीं लेंगे, 2,40,000 लेंगे। डन। तो वर्किंग नोट 2, computation of fund from operation, adjusted profit and loss account, by बैलेंस सीडी, ओपनिंग पीएल अब गलती से 3,60,000 मत लिखिए, वो रॉन्ग फिगर था, रेक्टिफाई फिगर करके वो आ जाता है 3,84,000। ओके, तो ये रेक्टिफाइड इफेक्ट 2। अब देखते हैं एडीजेपीएल में क्या कहाँ आता है। डेप्रिसिएशन
3,20,000. Depreciation 2. Loss on sale 20. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल रिजर्व में गया है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 40. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर 6,000. प्रेफरेंस शेयर्स 6,000. डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000. प्रेफ डिविडेंड 40. इक्विटी डिविडेंड 1,20,000. Provision for tax 3,56,000. देखिए तो और कुछ बाकी है और नहीं. डिबेंचर इंटरेस्ट दे दिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दे दिया है, इक्विटी डिविडेंड दे दिया है, प्रीमियम रिडेम्पशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिजर्व, एसेट डिस्पोजल 20 हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30 हो गया, वो हो गया और नहीं है ये तो रेक्टिफिकेशन आ गया था. 2. बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लोजिंग पीएल बैलेंस कितना? क्लोजिंग पीएल बैलेंस दे दिया है 4,44,000. बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी बोल सकते हो. बैलेंसिंग फिगर 3,20,000 plus 12,000 plus 36,000 plus 1,60,000 plus 3,56,000 plus 444 13,88,000 minus 3,84,000 10,04,000 10,04,000. फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं. 3,80,000 प्लस 48 प्लस 1,60,000 प्लस 356 प्लस 444 30,88,000 से माइनस 3,84,000 एकदम ठीक जा रहा है अभी तक. 9 अब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 5/20. A. Cash from operating activities.
fund from operation, cash from operation before working capital changes. कितना? 10,04,000 कैश तो हाथ नहीं लगाएंगे. इन्वेंट्रीज 2,16,000 से 3 लाख नहीं देखेंगे, बिकॉज इन्वेंट्रीज में 2,16,000 गलत फिगर था. करेक्ट फिगर में आ रहा है 2,40,000. तो विद रेस्पेक्ट टू 2,40,000 चेक कीजिए. 2,40,000 से 3 लाख, गलती से 2,16,000 से 3 लाख मत सोचिए. तो इंक्रीज हुआ है, तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3 लाख माइनस 2,16,000 नहीं, 2,40,000, बिकॉज 2,16,000 रॉन्ग फिगर, रेक्टिफाइड फिगर 60,000 इंक्रीज हुआ है. तो इम्पैक्ट लेस. कैश नहीं आने देंगे. अदर करंट एसेट भी इंक्रीज किया है, लेस इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 10,10,000 minus 8,94,000. 10,10,000 minus 8,94,000, 1,16,000. Creditors increase, add increase in creditors 5,20,000, 4,80,000, 40,000. That is cash from operation. Before tax. $10,04,000 minus 60 minus 116 plus 40, 8,64,000 less tax paid 3,60,000. Net cash flow from operating activities $5,08,000. B, cash from financing, investing activities क्या क्या है? सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख. Sale of investment 1,20,000. Less purchase of machinery 8 lakhs. $8 lakhs minus 2,20,000, 5,80,000.
net cash flow from investing activities. C, cash from financing activities. Issue of equity shares. Ojo 4 lakhs less redemption of pref shares 1,26,000 देखिए उसमें अकाउंट में है लेस redemption of debenture 1,26,000 less interest paid 36 less dividend paid dividend paid equity 1,20,000 pref 40 net cash flow from financing activities 4 lakh minus 1,26,000 minus 1,26,000 minus 36 minus 1,60,000 48,000 negative. B, increase by decrease तो ब्रैकेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करना पड़ेगा 5,80,000 प्लस 48 माइनस 508 1,20,000 का गड़बड़ मतलब कहीं ना कहीं फिगर में इधर उधर हुआ है देखना पड़ेगा आप लोग करें मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ चेक कैसे करें अच्छा रिजर्व लिया था ना जनरल रिजर्व नहीं लिया था तो जनरल रिजर्व 1,20,000 जनरल रिजर्व 1,20,000 जैसे ही 1,20,000 होता है तो 11,24,000 हो जाएगा जनरल रिजर्व मिस किया था वो होने से ये बढ़ जाएगा तो ये भी चेंज होके होगा 11,24,000 ये चेंज होके 6,28,000 ओके चलिए नेट इंक्रीज देखिएगा आप करने से आ जाएगा नील ऐड करके देखिए ये आ रहा है 2 ले से एक ऐड है ई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना opening cash and cash equivalent 10,000 closing cash and cash equivalent जानते हो कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है
बताया था, कैश एंड बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, ओनली कैश एंड बैंक। AS3 अनुसार तो नहीं, इंडेक्स अनुसार आता होगा। ओके, एक नोट से लिख दो, assuming redemption at the end of the year. Therefore, interest and dividend on pref shares is calculated on the opening balance for full year. हम ओपनिंग बैलेंस फुल ईयर मतलब पंद्रह नंबर का सवाल तो बड़ा होगा ही।